हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंथम। आप लोगों का 27 जुलाई को एग्ज़ाम है। परसों ही है, तो आज के कुछ रिवीजन आप लोग कर ही रहे होंगे। इसी रिवीजन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स, प्लेसेस, इंडेक्स, इन सबको देखेंगे। और आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो नेटो की 2025 की जो मीटिंग हुई थी, वो हुई थी कहाँ पे? ये हुई थी हेग, नीदरलैंड्स में। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हेग नीदरलैंड्स में इसकी मीट हुई थी। याद रखिएगा, ये जो टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब इसमें से ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक है, तो इस आई होप कि आप लोगों ने पहले से डिटेल में पढ़ रखा होगा। इसके मैं वो टॉपिक्स लाया हूँ जिनके आने की संभावना ज़्यादा होती है। इसमें देखिए, नेक्स्ट जो है एस सी ओ जो होता है, इसकी डिफेंस मिनिस्टर मीट हुई है। ये हुई है आपकी किंगदाओ, चाइना में। ठीक है, तो इसकी जो थीम थी ये थी अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एस ऑन द मूव। ठीक है, तो एस का फुल फॉर्म आपको पता होगा, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो हेडक्वार्टर्स है वो है आपका बीजिंग में। ठीक है, याद रखिएगा, बीजिंग में है, शंघाई में नहीं है। आप शंघाई मार्क कर सकते हैं, शंघाई में नहीं है, बीजिंग में है। ठीक है, तो इसकी जो मीटिंग अभी हुई थी, ये हुई थी किंगदाओ, चाइना में। और इसकी थीम आपको पता है, अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एस ऑन द मूव। ठीक है, तो इसमें एस आ जाएगा, शंघाई आ जाएगा, तो आप इसको मार्क कर लेंगे कि ये एस का ही होगा। ठीक है, तो इसमें आप कुछ ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंसेस हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी यूनाइटेड नेशन से आते हैं। तो इसकी जो मीटिंग हुई थी, ये हुई थी नाइस, फ्रांस में। ठीक है, नाइस, फ्रांस में। ठीक है, तो ये प्लेस भी आपको इस तरह से पता चलता जा रहा है कि फ्रांस में है जगह, नाइस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 51st G7 समिट। ये हुई थी कनासिकिस, कनाडा में। ठीक है, कनासिकिस, कनाडा में। तो ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी नाम के ऊपर एक वाइल्ड लाइफ चार्टर वहाँ पे साइन हुआ था। तो ऐसे पूछा सकता है कि कनासिकिस वाइल्ड लाइफ चार्टर इज़ रिलेटेड टू, या फिर किस समिट में इसको साइन किया गया था। ठीक है, तो ये आया था आपका G7 समिट में। याद रखिएगा, इसमें इंडिया नहीं है, इंडिया को एज अ फ्रेंडली बुलाया गया था कि आप आइए, लेकिन G7 में इंडिया नहीं आता है। ठीक है, और SCO में इंडिया आता है। ठीक है, इसमें 9 कंट्रीज़ हैं, और भी कंट्रीज़ इसमें जुड़ रही हैं, लेकिन आपको मेजर 9 कंट्रीज़ याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स जो UNSC में अभी ऐड हुए हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन से जितने भी टॉपिक्स आएंगे या कोई भी मीटिंग होगी, ये इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। नए नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? ये है बहरीन, कोलंबिया, DRC मतलब होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, और ये हो गया आपका लाइबेरिया एंड लातविया। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज़ हैं, बहरीन, कोलंबिया, DRC, लाइबेरिया एंड लातविया। ठीक है, इनका जो टर्म होता है, यानी कितने साल तक ये लोग नॉन परमानेंट मेंबर्स रहेंगे? 2 साल तक। ठीक है, तो ये आपको इतना आइडिया रहेगा। 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। नेक्स्ट आता है IIAS। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इसकी मीटिंग हुई थी ब्राज़ील में, और इंडिया को इसकी प्रेसिडेंटशिप मिली थी। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। IIAS क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, और इसकी मीटिंग कहाँ हुई थी? ब्रसल्स में। तो इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्योंकि इसमें इंडिया को भी प्रेसिडेंटशिप मिली है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अल्जीरिया ने अभी NDB को ज्वाइन किया। NDB क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB जो होता है, ये ब्रिक्स नेशन के द्वारा बनाया गया एक फंड है, एक बैंक है जो ब्रिक्स के अंडर में काम करता है। तो NDB को अभी किसने ज्वाइन किया है? अल्जीरिया ने ज्वाइन किया है, और इंडोनेशिया ने भी अभी कहा है कि वो उसको ज्वाइन करेगा। ठीक है, अभी ज्वाइन नहीं किया है फॉर्मली, लेकिन करेगा बाद में। ठीक है, तो अल्जीरिया ने किया है, ये आपको याद रखना है। किस कंट्री ने NDB ज्वाइन किया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यूनाइटेड आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड चार्टर। ये न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया ने अभी ऑपरेशन सिंदूर जब स्टार्ट किया था अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल कहता है कि सेल्फ डिफेंस। ठीक है, इंडिया ने इसको इन्वोक किया था, इंडिया ने इसको कहा था यूनाइटेड नेशन में कि हम इसके ज़रिए ही हम सेल्फ डिफेंस में अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है आपका ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत इसको किया गया था, और ये आर्टिकल 51 से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है किससे रिलेटेड है, तो ये आता है आपका सेल्फ डिफेंस है। नेक्स्ट आता है ADB होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो मैंने ऐसा कहा कि NDB एक होता है, NDB जो होता है वो ब्रिक्स के अंडर में आता है, एक होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये अलग होता है।
तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी एक फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो इससे सीड से आप इसमें एग्रीकल्चर मत जाइएगा, ये चीज़ है प्रमोट प्राइवेट सेक्टर लेड ओशन प्रोजेक्ट्स। तो ओशन से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर किस तरह से काम कर सकता है उसको प्रमोट करने के लिए फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओशन प्रोजेक्ट्स में आपका आ जाएगा फिशरीज़, एक्वाकल्चर, मरीन टूरिज़्म और जो ओशन से रिलेटेड जो वेस्ट मटेरियल और उसमें उसकी सफाई का काम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको ये इसके अंडर में आता है। नेक्स्ट देखिए UN 80, ठीक है, यूनाइटेड नेशन 80 इनिशिएटिव। ये सिर्फ क्या है, ये चीज़ है टू टैकल फाइनेंशियल स्ट्रेन विद इन यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन को कहा जाता है कि इनके पास अभी फंड्स की कमी है, तो उस वो फाइनेंशियल एक प्रॉब्लम है यूनाइटेड नेशन की, तो उससे टैकल करने के लिए UN 80 इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया था। तो आपसे ये सीधे नाम पूछा सकता है और ये पूछा सकता है कि किससे ये रिलेटेड था, तो ये चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6th बिम्स्टेक समिट। ये है आपका बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। और ये याद रखिएगा कि जो बिम्स्टेक समिट होती है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स होते हैं, लाइक बिम्स्टेक हो गया, ठीक है, SCO हो गया, ठीक है, इसके अलावा ब्रिक्स हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें से ही क्वेश्चन कभी कभी ऑलमोस्ट हर साल कुछ ना कुछ बनते ही है, तो ये इसलिए इसको मैंने इसमें रखा है। 6th बिम्स्टेक समिट कहाँ पे हुई है, बैंकॉक थाईलैंड में। तो याद रखिएगा BB, ठीक है। तो बिम्स्टेक की जो समिट है ये आपको पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक 1997 में इसको फॉर्मली बनाया गया था। और इसको याद करने का तरीका, इसमें कौन कौन कंट्री हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, BBIN और MST से हो जाएगा आपका म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। याद रखिएगा थाईलैंड है इसमें, ठीक है, थाईलैंड है। फिर आता है इसकी जो थीम क्या थी, याद रखिएगा प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। तो इसमें क्या हो सकता है कि इसमें कोई एक वर्ड चेंज कर सकता है कि रेजिलिएंट की जगह कोई और स्ट्रेंथनिंग कर दिया, कोई और वर्ड चेंज कर दिया। तो आपको याद रखना है प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं IALA, ठीक है। इसकी वाइस प्रेसिडेंटशिप किसको मिली है, इंडिया को मिली है। तो मैंने आपको बताया था कि एक प्रेसिडेंटशिप मिलती है या वाइस प्रेसिडेंटशिप जब इंडिया को मिलती है तब वो चीज़ न्यूज़ में रहती है और उसके आने की संभावना होती है। तो IALA क्या होता है, फर्स्ट इसकी जो मीट हुई, IALA का जो फुल फॉर्म है ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, ठीक है, मरीन नेविगेशन, एड्स टू मरीन नेविगेशन, याद रखिएगा। और इसकी जो पहली मीट ये कहाँ पे हुई है, सिंगापुर में हुई है। और इसको किसने इसमें लीड किया था, इसने लीड किया था TK रामचंद्रन, ठीक है। ऐसे नाम बस साइड रेफरेंस में याद रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ ऐसे गूगली क्वेश्चंस की तरह बना के पूछा जा सकता है, तब उसमें आप फंस जाएंगे। तो इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024, ठीक है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये हुआ था आपका मस्कट, ओमान में, ठीक है, मस्कट, ओमान में। इसकी जो थीम थी वो थी वॉयज टू न्यू होराइजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, ठीक है, वॉयज टू न्यू होराइजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, ये इसकी थीम है। ओके, सो ये चीज़ याद रखिएगा। इसका ये चीज़ कहाँ पे ये हुआ था ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CPTPP। ये क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो आपको पता होगा कि जैसे पैसिफिक ओशन है तो इसके सराउंडिंग जितने कंट्रीज़ हैं, ठीक है, सराउंडिंग जितने कंट्रीज़ हैं उनका एक ग्रुप बनाया गया है ताकि ये लोग आपस में ट्रेड कर सकें, ठीक है। तो ये इसमें अभी 11 कंट्रीज़ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें अभी UK ने ज्वाइन किया है और US इससे बाहर हो गया है। तो आपको कौन ज्वाइन कर रहा है, कौन बाहर हो रहा है, ये सब चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। इसमें 11 कंट्रीज़ हैं टोटल, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना सकते हैं कि इसमें 50 से ज़्यादा कंट्री हैं, इसमें 20 से ज़्यादा कंट्री हैं, इस टाइप के स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 21st आसियान इंडिया समिट और 19th ईस्ट एशिया समिट, ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है आपके वियंटन लाओ PDR में, ठीक है, वियंटन लाओ PDR कंट्री है, वियंटन वहाँ की कैपिटल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना चाहिए। इससे आप देखिए, आप इससे एक चीज़ और पढ़ रहे हैं, एक ये चीज़ तो आप करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ आप कंट्रीज़ और उनके कैपिटल या उनके उस वहाँ पे कंट्री में कोई जगह है तो वो आप पता कर पा रहे हैं कि ये जगह यहाँ पे है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसलिए पढ़ा करिए, इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 9th AIIB बोर्ड्स ऑफ गवर्नर मीट। अब AIIB क्या होता है, एशियन
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फंड्स प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज़ को। तो इनकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीट हुई थी, ठीक है, इनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीट, इसमें याद रखिएगा कि इसमें निर्मला सीतारमन जी गई थी और ये हुआ था आपका समरकंद उज़्बेकिस्तान में, ठीक है। इतना ही आपको बस इतना याद रखिएगा कि AIAB की जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी समरकंद उज़्बेकिस्तान में। तो आपको इससे पता चल रहा है कि समरकंद कहाँ पे है, उज़्बेकिस्तान में है, कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए ब्रिक्स समिट ये हुई थी आपकी कज़ान रशिया में, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी थीम क्या है, और ये भी याद रखिएगा कि 16 नंबर का है, ठीक है। इसमें भी कभी कभी घुमा के पूछ सकते हैं। तो इसकी जो थीम है, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। पूरा याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मल्टीलेटरलिज्म की जगह कुछ और वर्ड डाल देंगे तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट एज इट इज़ रहेगा, बस ये बीच में एक तो वर्ड चेंज करके दूसरा वर्ड डाल देंगे और इस तरह से बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट दे देंगे। तो इस तरह से आपको थीम पता होना चाहिए कि ब्रिक्स की जो समिट कहाँ हुई थी, कज़ान रशिया में हुई थी। ब्रिक्स में आपको पता होना चाहिए कि ये हो गया आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज से ब्रिक्स बना है। हालांकि इसमें और भी कंट्रीज़ अब ज्वाइन कर रही हैं, लेकिन ये फॉर्मली इंपॉर्टेंट 5 कंट्रीज़ हैं जिनसे ब्रिक्स का नाम रखा गया है, ठीक है। थीम थी, आपको थीम आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें जो एक ब्रिक्स प्लस जो है, ये मैं कह रहा था कि इसमें और भी कंट्रीज़ इसमें ज्वाइन कर रही हैं, तो ब्रिक्स प्लस करके आ गया है। तो इसमें अभी अर्जेंटीना ने, ये पहले अर्जेंटीना ने कहा था कि हम उसको ज्वाइन करेंगे, लेकिन बाद में उसने कहा कि नहीं, हम उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। जब वहाँ के प्रेसिडेंट आई थिंक चेंज हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं अब हम ज्वाइन नहीं करेंगे ब्रिक्स प्लस, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको न्यूज़ में रखना है कि अभी किस कंट्री ने ब्रिक्स प्लस से बाहर होने की बात कही है, तो ये अर्जेंटीना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फोर्थ क्वाड होता है लीडर्स समिट, ठीक है। क्वाड कैसा होता है, क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है ना क्वाड। तो क्वाड समिट में आपका आता है US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 4 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है, ठीक है, इसलिए इसको क्वाड कहा गया है, 4, ठीक है। इसकी कहाँ पे अभी समिट हुई है, विल्मिंगटन डेलावेयर US में, ठीक है। तो USA में हुई थी, विल्मिंगटन डेलावेयर में, ये आपको याद रखनी है क्वाड की समिट। नेक्स्ट देखिए, 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग, ये कहाँ पे हुई है अभी, न्यू दिल्ली में हुई है। सिंस इंडिया में हुई है इसलिए इम्पोर्टेंट मैंने सोचा कि बता दूं। और इसमें याद रखिएगा कि अभी हमारे यहाँ पे जो 43rd ये लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी जो हुआ था, इसमें मोहदाम्स आसाम में एक जगह है, वहाँ पे इसको अभी रिकॉग्नाइज़ किया गया था एज ऑफ 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं अभी हमारे इंडिया में टोटल, 43rd है, नहीं 43rd नहीं है, ये हमारे यहाँ पे अभी करेंटली ऑन डेट बाय दिस डेट 44th जो हो गई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये हो गई है आपकी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। ये क्या चीज़ है, इसमें 12 फोर्ट हैं जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु, महाराष्ट्र टू तमिलनाडु, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये चीज़ अभी 47th की जब इनकी हुई थी, ये अभी बहुत लेटेस्ट हुई थी, इसके आने की संभावना कम होगी, लेकिन इनकी जो मीटिंग हुई थी 47th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो मीटिंग हुई थी पेरिस में हुई थी, तो उसमें ये चीज़ अभी इसमें इसको दर्जा दिया गया था। तो आपको अभी याद रखना है कि 44th भी इसमें आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये 2011 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, याद रखिएगा। और भी बांग्लादेश इसका 5th मेंबर बना है, ठीक है, बांग्लादेश इसका 5th मेंबर बना है। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशियस और मालदीव्स। लेकिन याद रखिएगा कि इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स। इसमें मॉरिशियस फाउंडिंग मेंबर नहीं था, मतलब शुरुआत में सिर्फ ये 3 कंट्रीज़ ही थी, ठीक है। तो अभी इसमें 5वां मेंबर जुड़ गया है जो कि बांग्लादेश है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं G20 की प्रेसिडेंसी। देखिए अभी G20 की प्रेसिडेंसी जो हुई थी ब्राज़ील में हुई थी, अभी इसने दे दी है साउथ अफ्रीका को। तो नेक्स्ट जो G20 का जो मीटिंग होगा वो कहाँ पे होगा, साउथ अफ्रीका में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसलिए ये जो होगी पहली अफ्रीकन कंट्री होगी जो G20 समिट को
मीटिंग यहाँ पे होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इसकी जो थीम हो जाएगी वो हो जाएगी सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, SES करके आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ये मैंने आपको बता दिया, ब्रिक्स समिट जो 2025 की जो होने वाली है, ये होने वाली है कहाँ पे, ब्राज़ील में। इसके पहले जो मैंने आपको ब्रिक्स जो समिट बताया था, ये वाली, ये अभी ये हो चुकी है। जो नेक्स्ट वाली अब होने वाली अभी होगी, तो ये होगी आपकी ब्राज़ील में, ठीक है, 2025 में, यानी इसी साल ये ब्राज़ील में। तो आपको ये भी आप आइडिया होना चाहिए। तो अभी कज़ान रशिया में हुई थी, अब वाली कहाँ पे होगी, नेक्स्ट वाली होगी आपकी ब्राज़ील में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, सो अब इसके बाद हम लोग, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स थे, मीटिंग्स थी, जिनके प्लेसेस को मैंने आपको बता दिया। इसको एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा, इससे 1-2 क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, आपके इसी से 1-2 क्वेश्चन के नेक्स्ट जो उसमें आएगा, ये आता है आपका इंडेक्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले देखिए, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ये आपका EIU बनाता है, ठीक है, EIU। और इसकी जो पहली जो फर्स्ट इसमें रैंक आई है वो है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में है। तो लिवेबिलिटी इंडेक्स का मतलब होता है कि कौन सी सबसे बेस्ट लिवेबल कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे मतलब रहना बहुत अच्छा है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आपका वियना। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा आपका, कोपेनहेगन, डेनमार्क। बस इतना ही आपको इसमें आइडिया होना चाहिए। और किसने इसको पब्लिश किया है, इस इंडेक्स को, EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आता है आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है। इसमें देखिए, जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीज़, सबसे ज़्यादा टेररिज्म किस कंट्रीज़ ने इफेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो इसमें बुर्किना फासो जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे टेररिज्म है। और इंडिया की जो रैंक है, ये है आपकी 14th रैंक है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ये इंस्टीट्यूट ने इसको ये जारी किया है, इस इंडेक्स को, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। सेम यही इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल पीस इंडेक्स भी निकालते हैं, ठीक है। टेररिज्म इंडेक्स हो गया, अब टेररिज्म के बाद पीस इंडेक्स। तो पीस में कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्री है, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट पे आपका आइसलैंड, और 115th पे है इंडिया की रैंक। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया की रैंक कितनी है, 115, और 163rd पे आता है आपका रशिया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है। ये रिस्क की रिपोर्ट है, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको लॉन्च करता है। बस इतना ही इसमें याद रखिएगा। बाकी इसमें बहुत सारे डेटा होते हैं जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये भी आपका EIU बेस्ड है। EIU मतलब इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। डेमोक्रेसी इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे है आपका नॉर्वे, और 41st पे है आपका इंडिया, ठीक है। तो इंडिया की रैंक कितनी है, 41, ओके। नेक्स्ट आता है आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, WEF इसको कहते हैं। और इसमें फर्स्ट पे है आपका आइसलैंड, 131th रैंक पे है इंडिया। तो इसमें पूछेगा क्वेश्चन कैसे, कि ये जो रिपोर्ट है ये किस इंस्टीट्यूट ने किया है, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट रैंक पे कौन है, इंडिया की रैंक कितनी है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये इंडेक्स निकालता है। तो इसमें आपको ये बताता है कि सबसे ज़्यादा प्रेस को फ्रीडम किस कंट्री में है। सबसे ज़्यादा नॉर्वे में है, फर्स्ट रैंक आई है, और इंडिया में 151। तो आप समझ रहे हैं कितना यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, या फिर जो प्रेस जो है होती है, उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। हालांकि ये सब जो बाहर की रिपोर्ट होती हैं, काफ़ी कहा जाता है कि बायस्ड होती हैं, लेकिन फिर भी आपको जो पढ़ना है वो यही है, ठीक है। बाकी आप लोगों को न्यूज़ चैनल्स तो देखते ही होंगे, आप लोगों को पता होगा कि कितना क्या क्या न्यूज़ दिखाई देती है। नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025। ये कौन रिलीज़ करता है, UNDESA, याद रखिएगा, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट। तो आपसे डायरेक्टली कभी कभी सिर्फ इतना ही पूछा सकता है कि कौन सी एजेंसी इसको रिपोर्ट को जारी करती है। नेक्स्ट देखिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 की। इसमें जो फर्स्ट रैंक पे है वो है डेनमार्क, और 96th रैंक आई थी इंडिया की। नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। ये वेल बीइंग रिसर्च सेंटर ये लॉन्च करती है, और इसमें फर्स्ट जो रैंक थी वो फिनलैंड की थी, और इंडिया की रैंक कितनी है, 118th, ठीक है। तो हैप्पीनेस में कितना है हम लोग, 118वें हैप्पीनेस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप याद रखिएगा कि 22 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको रैंक 1 मिली है, रैंक 1, ठीक है। तो फर्स्ट कोई रैंक नहीं है। 105th पे है आपका इंडिया, ठीक है। तो इंडिया की रैंक आपको इससे पूछा जाएगा
कि कितनी आई थी, 105th। नेक्स्ट देखिए सिपरी की रिपोर्ट आती है। सिपरी की रिपोर्ट जो होती है वो बेसिकली मिलिट्री से रिलेटेड होती है। मिलिट्री तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना है, मिलिट्री आर्म्स एमुनिशंस कौन खरीद रहा है ज़्यादा या कौन सबसे ज़्यादा बेच रहा है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, यूएसए। यूएसए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे हर जगह जहाँ पे वर्ल्ड में इज़राइल को वो आर्म्स सप्लाई कर रहा है, ताकि फिर यूक्रेन को आर्म्स सप्लाई कर रहा है। तो पहले डिस्टेबलाइज़ करना होता है किसी कंट्रीज़ को, और फिर उसके बाद आर्म्स भी सप्लाई करते हैं। और आर्म्स सप्लाई करने के बाद उस जहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन हुआ है वहाँ पहुँच करके उसके रिसोर्सेज को भी यूज़ करना है। तो ये सारी टैक्टिक्स हैं जो कि यूएस इस्तेमाल करता रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है, यूएसए, उसके बाद फ्रांस। इंपोर्टर कौन सा है, यूक्रेन, और इंडिया सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। याद रखिएगा 8.3% ऑफ टोटल आर्म्स, मतलब जितने वर्ल्ड में आर्म्स इंपोर्ट हो रहे हैं उसमें इंडिया का जो परसेंटेज है वो 8.3% इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से कर रहा है, रशिया से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, रशिया से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये वीपो का इंडेक्स है, वीपो का याद रखिएगा। इनोवेशन इंडेक्स में क्या आता है, वीपो। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है आपका स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पे आपका स्वीडन, और 39th है इंडिया की रैंक। तो इनोवेशन के मामले में हम लोग अभी 39th रैंक पे हैं। नेक्स्ट देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जर्मन वॉच जो एजेंसी है उसके द्वारा इसको किया जाता है। और इंडिया की रैंक है 10th, और 4th रैंक पे आती है डेनमार्क। तो आप पूछेंगे कि फर्स्ट रैंक कौन पे है, फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड रैंक होती है इसको खाली रखा गया है। मतलब इसके लायक कोई अभी इतना मतलब किसी ने काम ही नहीं किया है कि किसी को फर्स्ट रैंक दिया जाए। मतलब ये एक तरह से बस नाम से रखा गया है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अभी किसी को नहीं देंगे, क्योंकि ताकि लोग काम करते रहें। और तो 4th डेनमार्क को रखा गया है, और 10th पे है आपका इंडिया। नेक्स्ट देखिए ये SDR है रिपोर्ट, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इसमें फर्स्ट पे आता है आपका इंडिया, और 99th रैंक है, सॉरी फर्स्ट पे आता है फिनलैंड, और 99th रैंक है इंडिया की, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसी तरह से इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है, ये है, और ये हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा आती है। और फर्स्ट इसमें आता है सिंगापुर, और इंडिया की रैंक कितनी है, 128, ठीक है। कितनी है, 128। नेक्स्ट देखिए हैनले पासपोर्ट, ये इंडेक्स काफ़ी फेमस रहता है और पूछा जाता है। तो इसमें पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसका है, इसकी इसमें लिस्ट आती है। मतलब कि आप उस पासपोर्ट से किन किन कंट्री में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, ठीक है। तो सिंगापुर जो है फर्स्ट ऐसी कंट्री है, ठीक है, फर्स्ट आती है। और इंडिया की रैंक कितनी है, 85। नेक्स्ट देखिए SDR रिपोर्ट आती है, SDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, और ये UNDP द्वारा इसको किया जाता है। और इसमें आइसलैंड अभी फर्स्ट रैंक पे है, और इंडिया की रैंक कितनी है, 130, ठीक है, 130 इसकी रैंक है। SDR रिपोर्ट में UNDP के द्वारा इसको किया जाता है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स। इसके पहले मैंने आपको समिट्स बताए थे। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। इस सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स, ठीक है। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं किया है, तो आइए इसको भी कवर कर लेते हैं। तो देखिए खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स, ये हुआ था आपका डल श्रीनगर में। इसमें डल श्रीनगर में हुआ था। और जो नेक्स्ट हुआ था वर्ल्ड कप पिस्टल का, ये म्यूनिच जर्मनी में हुआ था। और इसमें चाइना, नॉर्वे और इंडिया की रैंक कितनी आई थी, थर्ड आई थी। IPL का 18 संस्करण था, इसमें 10 टीमों ने पार्ट लिया था। विनर कौन था, RCB। पंजाब जो था वो रनरअप था। पर्पल कैप मिला था प्रसिद्ध कृष्णा को, ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को। प्रसिद्ध कृष्णा बॉलर हैं, साई सुदर्शन बैट्समैन हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट देखिए 25th वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी लॉर्ड्स लंदन में। इसमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया थी के बीच हुआ था, और साउथ अफ्रीका इसमें विनर रहा था, ठीक है। साउथ अफ्रीका इसमें विनर रहा था। फ्रेंच ओपन देखिए मेल में कार्लोस अल्कराज और जैनिक सिनर, ठीक है, इन दोनों के बीच मैच हुआ था, और कार्लोस अल्कराज इसमें जीत गए थे, ठीक है। तो जो पहले मैंने लिखा हुआ है ये विनर हैं। तो कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं, ये हैं आपके स्पेन के, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। जैनिक सिनर कहाँ के हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देन आता है आपका कोक फीमेल में, अगर आप देखेंगे
वुमेंस का जो होता है ये आता है कोको गॉफ वर्सेस अरियाना सबलेंका। तो कोको गॉफ जो है यूएस की हैं, अरियाना सबलेंका जो है आपकी बेलारूस की हैं, ठीक है। तो ये सब आपको अब याद हो जाना चाहिए प्लेयर का, आप एक दो बार देख लीजिए और आपको उसका कंट्री याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए नॉर्वे चेस चैम्पियनशिप हुआ था, इसमें फर्स्ट रैंक पे आए थे आपके मैग्नस कार्लसन और थर्ड पे आए थे आपके डी गुकेश। तो अब देखिए चेस में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, प्लेयर्स हमारे इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो टक्कर दे रहे हैं, फर्स्ट भी आ रहे हैं, मैग्नस कार्लसन तक को हरा दे रहे हैं, ठीक है, इतने आराम से हरा दे रहे हैं, ठीक है। और उसमें मैग्नस कार्लसन गुस्सा भी आ जा रहा है, आपने देखा होगा वीडियो जिसमें वो टेबल पीटते हुए नज़र आ रहे हैं तो उस तरह से अब आपको चेस पे भी बहुत ध्यान देना है कि चेस चैम्पियनशिप कौन कौन सी हो रही है। फिर नेक्स्ट आता है देखिए फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स, तो ये पहला है और ये कहाँ पे हुआ है, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव में, ठीक है। तो इसका जो मैस्कॉट था वो था पर्ल और फर्स्ट रैंक पे आया था मणिपुर और 15th रैंक पे आया था आपका यूपी। नेक्स्ट आता है आपका पेरिस डायमंड लीग, इसमें नीरज चोपड़ा को क्या मिला है, गोल्ड मिला है। वैभव सूर्यवंशी ये यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने सेंचुरी मारी है सबसे कम बॉल में, मतलब 35 बॉल में। हालांकि इससे भी कम है आपकी 30 बॉल में मारी है क्रिस गेल ने, ठीक है, याद रखिएगा क्रिस गेल ने 38 बॉल में मारी है और ये सबसे कम एज के बन गए, यानी 14 साल के बन गए, 14 साल 32 दिन के। देन फास्टेस्ट 13,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट, ये आपके जो रूट हैं और ये अभी भी खेल रहे हैं, ठीक है। इनके ही समकक्ष के हैं आपके विराट कोहली और रोहित शर्मा, लेकिन वो लोग रिटायर हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से, लेकिन जो रूट अभी भी खेल रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप, ये 2027 से कहाँ पे होगा, ब्राज़ील में, 2031 से कहाँ होगा, यूएसए में। दोहा का डायमंड लीग हुआ था, इसमें याद रखिएगा नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला है, ठीक है, सिल्वर मिला है, गोल्ड मिला है वेबर जूलियन को। आर्चरी कप हुआ है 2025 का, इसमें फर्स्ट रैंक आई है साउथ कोरिया की और सेकंड आई है इंडिया की। देखिए सेकंड आई है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है आर्चरी कप को। नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका 7वां संस्करण हुआ था, 7th एडिशन, कहाँ पे, बिहार और न्यू दिल्ली दोनों जगह हुआ था, याद रखिएगा दोनों जगह पे हुआ था। और इसमें 7th रैंक आई थी यूपी की और फर्स्ट रैंक आई थी महाराष्ट्र की। और मेडल का भी टैली अब याद करना पड़ेगा आपको, तो 14 गोल्ड, 20 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज, और टोटल 52 मेडल्स। तो यूथ वाले कितने लाए हैं, 52 मेडल्स, ठीक है। वंदना कटारिया ये एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं और उन्होंने 320 मैचेस खेले हैं हॉकी के और ये भी रिसेंटली रिटायर्ड हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है किससे एसोसिएटेड हैं, हॉकी से। देन रणजी ट्रॉफी हुआ था और इसमें विदर्भ जीत गया था, ठीक है, याद रखिएगा विदर्भ इसमें जीत गया था और केरला के बीच इसका मैच हुआ था। नेक्स्ट आता है वुमेंस प्रीमियर लीग, इसमें वुमेंस की टीम जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसने हराया था किसको, दिल्ली कैपिटल्स को हराया था, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस इसमें विनर रहा है। 9th आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, मेंस चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पे, ये हुआ था आपका यूएई में, ठीक है, अबू धाबी में हुआ था और इसमें इंडिया विनर रहा था, किसको हराया था इसमें, न्यूजीलैंड को। देन कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, याद रखिएगा इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा है, किसका, वो भी कबड्डी का। तो इसमें जो फाइनल भी हुआ था वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ही हुआ था और इसमें मेल वालों ने हराया था 57-34 से और वुमेंस में 44-41 से, ठीक है। तो ये आंकड़ा भी आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। नेक्स्ट देखिए 38th नेशनल गेम्स, ये देहरादून हल्द्वानी हरिद्वार, यानी ये आपका उत्तराखंड में हुआ है। इसका मैस्कॉट कौन है, मौली। टोटल गेम्स कितने हुए थे, 32 और साथ में 4 और गेम्स हुए थे, लेकिन वो सिर्फ सेरेमोनियल गेम्स थे। तो आपको याद रखना है 32 हुए थे। टोटल टीम्स कितनी थी, 37। याद रखिएगा ये सब आंकड़े आते हैं क्वेश्चन में। और याद रखिएगा कि 39th वाला कहाँ पे होने वाला है, 2027 में होगा और ये होगा आपका मेघालय में। नेक्स्ट देखते हैं इसमें रैंकिंग क्या थी। फर्स्ट रैंक पे आया था आपका सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, देन महाराष्ट्र, सेकंड पे हरियाणा। और नेशनल गेम्स में इंडिया की रैंक है ये यूपी की रैंक है 13 और इसमें 13 गोल्ड, 20 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज और टोटल 56 का इनका मेडल टैली है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, 13, 20, 23 और 56, ठीक है। नंबर ऐसे पढ़ना 2-3 बार पढ़ना चालू कर दीजिए, याद हो जाएगा। नेशनल गेम्स में टोटल 56 मेडल हैं यूपी के। देन इंटरनेशनल मास्टर्स लीग हुआ था। मास्टर्स मतलब ये सब जो रिटायर्ड प्लेयर्स हो चुके हैं, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान, ये सब इसमें खेलते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 6 टीमें थी, ये याद रखना है। और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच फाइनल हुआ था, इंडिया जीत गई थी। नेक्स्ट आता है आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, ये हुआ था आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। पैरा गेम्स है, ठीक है, पैरा गेम्स है यानी
जो कि दिव्यांग होते हैं उनके बीच का ये गेम्स है। तो ये आपका हरियाणा और यूपी के बीच में ये हुआ था। सॉरी, हरियाणा फर्स्ट और यूपी थर्ड रैंक पे आई थी, इसमें याद रखिएगा। पैरा गेम्स में फर्स्ट पे यूपी और फर्स्ट पे हरियाणा और थर्ड पे यूपी आई है। दैन सोहेली अख्तर, ये बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं, इन पे अभी बैन लगा है, इन पे करप्शन चार्जेस लगे थे तो इनको बैन लगा है। ये बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा, करप्शन चार्जेस लगे थे, फिक्सिंग कर ली थी इन्होंने, मैच फिक्सिंग। नेक्स्ट आता है आपका सऊदी अरेबिया, ये होस्ट क्या कर रहा है, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स को ये होस्ट करेगा। कौन? सऊदी अरेबिया। संतोष ट्रॉफी में वेस्ट बंगाल जीता है केरला को हरा करके, ठीक है। अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन योगासन लीग, ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। तो योगा से रिलेटेड बहुत सारे इसमें योगा के कंपटीशन होता है ये, तो ये होता है आपका कहाँ पे हुआ है, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट 11th प्रो कबड्डी लीग, ये हरियाणा स्टीलर्स इसमें विनर रहे हैं, पटना पायरेट्स को इन्होंने हराया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप, याद रखिएगा फर्स्ट है ये, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका मैस्कॉट था तेजस, ठीक है, मैस्कॉट तेजस। टीम है 20 मेन और 19 वुमेन की टीम है, और टोटल कंट्रीज़ कितनी हैं? 23, ठीक है। मेल में इंडिया वर्सेस नेपाल का था, और वुमेंस में आता है इंडिया वर्सेस नेपाल, ठीक है। दोनों में ही इंडिया वर्सेस नेपाल था। तो इसका ये याद रखिएगा, 54, 36 और 78, 40। वुमेंस वालों ने 78, 40 और मेल वालों ने 54, 36, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये वुमेंस का आंकड़ा है और ये मेंस का आंकड़ा है। टोटल टीम कितनी थी? 23। याद रखना पड़ेगा ये सब, ठीक है। याद नहीं हो रहा है तो 2-3 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका अश्विन ने अभी 537, ये भी रिटायर्ड हुए हैं रिसेंटली, तो न्यूज़ में थे। तो 537 विकेट 106 मैचेस में इन्होंने लिए हैं, ठीक है। इनका आंकड़ा याद रखिएगा। और अनिल कुंबले अभी भी हाईएस्ट हैं 619 विकेट के साथ। सैयद मोदी इंटरनेशनल, ये हुआ था, बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट है और ये लखनऊ में ही होता है, तो याद रखिएगा सैयद मोदी इंटरनेशनल। इसमें लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु, मतलब लक्ष्य सेन मेंस की कैटेगरी में और वुमेंस की कैटेगरी में पीवी सिंधु विनर रही थी, ठीक है। ये सब विनर हैं। नेक्स्ट आता है आपका फीफा वर्ल्ड कप मेंस, ठीक है। मेंस 2026 का कहाँ पे होगा? कनाडा, यूएस और मैक्सिको में। 2030 का कहाँ पे होगा? मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि इसी में बदल के कुछ और कंट्री डाल देगा। तो पुर्तगाल, मोरक्को और स्पेन, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, MSP। नेक्स्ट देखिए ईरानी कप में मुंबई विनर रहा है, रेस्ट ऑफ इंडिया को इसने हरा दिया था। तो विनर कौन था ईरानी कप का? मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जौहर कप आता है आपका हॉकी से रिलेटेड है। इसमें गोल्ड ब्रिटेन को मिला है, सिल्वर ऑस्ट्रेलिया को मिला है, ब्रॉन्ज इंडिया को मिला है, ठीक है। तो इंडिया को क्या मिला है? ब्रॉन्ज, और गोल्ड ब्रिटेन को, याद रखिएगा। देन ये मैंने आपको बता दिया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका बिहार और न्यू दिल्ली में हो रहा था, ठीक है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आता है आपका नीतू डेविड, ये सेकंड ऐसी वुमेन बनी है जिनको ICC हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है, सेकंड वुमेन। पहली वुमेन कौन है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, पहली वुमेन कौन थी। इनको रिसेंटली अभी इंडक्ट किया गया था। तो ये क्रिकेटर हैं, ICC आप समझ रहे हैं ना, क्रिकेट से रिलेटेड है। देन गाम्बिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में ये मैच हुआ था, और इसमें जिम्बाब्वे ने हाईएस्ट T20 इंटरनेशनल मैच था ये, ठीक है, याद रखिएगा, हाईएस्ट T20 स्कोर बनाया था, और ये 344 ये इनका स्कोर था, याद रखिएगा, बस ऐसे ही पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है आपका ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। ये T20 वर्ल्ड कप है, ये दुबई और शारजा में हुआ था। टोटल 10 टीमें थी, और इसमें साउथ अफ्रीका हार गई थी, न्यूजीलैंड इसमें विनर थी। तो वुमेंस की जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें न्यूजीलैंड विनर रही थी। देन आता है आपका राफेल नदाल, ये रिटायर हुए थे, इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते थे, याद रखिएगा, 22 ग्रैंड स्लैम। देन बेला देवी मणिपुर से हैं, ये पहली वुमेन फुटबॉलर बनी है जिन्होंने 50 गोल स्कोर किए हैं, ठीक है, 50 गोल। नेक्स्ट आता है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, ये कहाँ पे होने वाला है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। पहले कहाँ होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और ये जितने भी आपके स्पोर्ट्स हैं इनको हटा दिया गया है कॉमनवेल्थ से, तो इसमें क्रिकेट भी आता है, ठीक है। बाकी भी आप लिस्ट एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका दिलीप ट्रॉफी, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, इसमें इंडिया A विनर रही थी, इंडिया C को इसने हरा दिया था, ठीक है, A इसमें विनर रही थी। दैन US ओपन, ठीक है, US ओपन देखिए, इसमें मेल में जैनिक सिनर जीत गए थे। फ्रेंच ओपन में किसने जीता था? अल्कराज ने जीता था, ठीक है, अल्कराज ने फ्रेंच में जीता था। और यहाँ पे US ओपन कौन जीत रहा है? जैनिक सिनर, और इसमें टेलर फ्रिट्ज के साथ इनका फाइनल हुआ था। और वुमेंस में कैटेगरी में आरियाना सबलंका जो कि बेलारूस से हैं,
इन्होंने हराया था जेसिका पेगुला को, ठीक है। और फ्रेंच में कौन बनी थी, फ्रेंच में कोको गॉफ, ठीक है। याद रखिए, ये सब याद रखना पड़ेगा ऐसे ही। नेक्स्ट आता है आपका 45th चेस ओलंपियाड। चेस ओलंपियाड कहाँ पे हुआ था, मैंने बताया ना चेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो ये बूडापेस्ट हंगरी में हुआ था, याद रखिएगा। और इंडिया ने पिछला वाला भी जीता था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिटेन ग्रैंड गैप्री विंडाशुली कप, ठीक है। तो ये कप ऐसे पूछ लेगा किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना पड़ेगा ये चेस से रिलेटेड है। और पिछला वाला भी इंडिया ने जीता था इस कप को, तो इस बार भी इसको जीत गया है, तो इसलिए इसको रिटेन कर लिया है। देन गोल्ड जीता है इंडिया ने और सिल्वर यूएसए के पास। देन सिद्धार्थ अग्रवाल, ये 49 ईयर्स के हैं और इन्होंने ओल्डेस्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल को उसने क्रॉस कर लिया है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंग्लिश चैनल किन दो कंट्रीज़ के बीच में पड़ती है, किन दो कंट्रीज़ के बीच में इंग्लिश चैनल पड़ता है, ठीक है। ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में आता है, तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। और करंट अफेयर्स अगर आप कनेक्ट करके जीएस पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू विन एमएमए होता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट, इसमें संग्राम सिंह विनर रहे थे, अली रज़ा नसीर जो कि पाकिस्तान के हैं, इनको हराया था, ठीक है, रज़ा नसीर को। देन पाकिस्तान हारता है तो मज़ा तो आता है भाई। देन आता है आपका लुज़ेन डायमंड लीग, 2024 का था ये, और इसमें नीरज चोपड़ा सेकंड आए थे, ठीक है। और इनका जो था ये 89.94 मीटर का इन्होंने मारा था, भाला फेंका था। और ओलंपिक 2034 कहाँ पे होने वाला है, सॉल्ट लेक सिटी यूटा यूएसए में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए ओलंपिक कहाँ पे होगा। सो आइए इस सेक्शन में हम लोग पढ़ लेते हैं यूपी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर हैं जो कि मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं आते, लेकिन आपको कुछ कुछ चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। देखिए अभी जो डीजीपी बने हैं यूपी के, कौन बने हैं, राजीव कृष्णा, ठीक है। तो ये पूरा जो ये पूरी जो लिस्ट है ये मैंने खुद ही लिखी हुई है, तो मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश की है। अगर आप कहीं समझ ना पाए तो मैं जो बोल रहा हूँ उससे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने अभी क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसको दर्जा दिया है, लखनऊ को दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। देन बोधि यात्रा, ये बोधि यात्रा अभी यूपी में हुई है और ये हुई है अंडर मेकॉन्ग गंगा एक्शन प्लान में, ठीक है, याद रखिएगा। यूपी में हुई है बोधि यात्रा और ये किसके अंडर में आता है ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। देन यूपी ने अभी मोनाश यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है उसके साथ एक MOU साइन किया है। तो आपको याद रखना है कि MOU किसके साथ साइन किया है और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए पुलिस रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर अग्निवीर, ठीक है। फॉर्मर यानी जो पहले के अग्निवीर जो अभी पास होते जा रहे हैं, तो पुलिस यूपी ने उनको रिजर्वेशन दिया है यूपी पुलिस में कि आप 20% रिजर्वेशन रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंकड़ा पूछा जा सकता है कि 20% का रिजर्वेशन है। देन पीयूष चावला जो कि यूपी से थे, ये अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं और ये रहने वाले कहाँ के थे, अलीगढ़ के, ठीक है, अलीगढ़ के। देन बाके बिहारी एक कॉरिडोर, ये कहाँ पे होने वाला है, मथुरा यूपी में, ठीक है। तो ये तो काफ़ी कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं, मथुरा यूपी में बाके बिहारी कॉरिडोर बनेगा। देन इसरो का रॉकेट लॉन्च टेस्ट ये कहाँ पे हुआ था, अभी ये कहाँ हुआ था, कुशीनगर में, ठीक है। सच में कोई ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट लॉन्चिंग नहीं हुआ था, वो एक युवाओं में साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। ये सब चीज़ें उसमें इसरो काफ़ी अच्छे से काम किया था उसमें। नेक्स्ट देखिए यूपी जो है ये फर्स्ट है इन डिलीवरिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ठीक है, थ्रू ये जेम पोर्टल। तो आपको पता होगा एक गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है, ठीक है, वहाँ से पब्लिक प्रोक्योरमेंट की जाती है, तो उसमें यूपी जो है उसमें फर्स्ट रैंक पे आएगी, ठीक है। देन एक नव्या करके एक स्कीम आई है, ये नव्या करके जो स्कीम है ये कहाँ पे लॉन्च हुई थी, तो आपको याद रखना है सोनभद्र में लॉन्च हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो नव्या स्कीम है ये डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। और भी अगर आपको डिटेल में भी पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन नव्या करके जो स्कीम है ये एडोलेसेंट गर्ल्स की है और ये सोनभद्र में इसको लॉन्च किया गया था। देन ललित उपाध्याय ये रिटायर्ड एक हॉकी प्लेयर थे और ये कहाँ पे अभी बॉर्न हुए थे, वाराणसी में, ठीक है। देन याद आपको पता होगा शुभांशु शुक्ला जी जो अभी गए हैं अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ISS में, तो एक्सियम 4 मिशन से ये गए थे और ये रहने वाले कहाँ गए हैं, लखनऊ के। तो इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। देन साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये कहाँ पे बनने वाला है, ये बनने वाला है आपका आगरा में, ठीक है, आगरा में। सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग कहाँ पे हुई थी, वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में।
राम प्रसाद बिस्मिल की जो एनिवर्सरी जो कि 11 जून को होती है, ये कहाँ के, मतलब 11 जून को होती है, एक तो इन्फॉर्मेशन ये हो गई, और दूसरी चीज़ इन्फॉर्मेशन ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, शाहजहाँपुर में हुआ था, ठीक है। तो इनकी एनिवर्सरी थी, तो बस इतना ही आपको बताना चाहिए, ये बताना चाहिए कि कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है, शाहजहाँपुर। देन ये आपको पता होगा कि ड्रीम डेटा सेंटर ये कहाँ पे अभी ओपन होने वाला है, गाज़ियाबाद में, इंपॉर्टेंट है, ये प्लेस पूछा जा सकता है। देन सलखान फॉसिल पार्क, ठीक है, सलखान फॉसिल पार्क ये कहाँ पे अभी ओपन होने वाला है, सोनभद्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये 417 करोड़ इसके लिए किए जाएंगे, और इसमें गौतम बुद्ध नगर में ये होगा, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में। देन नेक्स्ट देखिए महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे ओपन होने वाली है, गोरखपुर में, गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आयुष जो मेडिसिन्स होती हैं उनसे रिलेटेड ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स होती हैं, ये आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, ठीक है, होम्योपैथी, तो ये होता है ना आपका आयुष। देन रेस्क्यू सेंटर्स यूपी में कितने खुलने वाले हैं, 4, ठीक है। ओके, सो ये रेस्क्यू सेंटर्स कितने खुलने वाले हैं, नंबर बस याद रखिएगा, 4। नेक्स्ट है देखिए 3700 करोड़ का एक डिस्प्ले डिवाइस ड्राइव चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुलने वाला है, ठीक है, डिस्प्ले ड्राइवर चिप मैन्युफैक्चरिंग, तो ये कहाँ पे खुलने वाला है, नोएडा में, ठीक है, तो याद रखिएगा। देन यूपी एग्रीज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और AI प्रज्ञा, ये अभी वर्ल्ड बैंक ने यूपी के साथ एक एग्रीमेंट किया है, ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए। यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा दोनों याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक से। देन वीर रथ पार्क, ये कहाँ पे खुलने वाला है, नोएडा में, ठीक है। इसमें 32 शहीद प्रतिमाएं लगाई जाएंगी, शहीद जो आर्मीज़ के शहीद लोग हैं उनके वीर प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। देन सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी, ये कहाँ पे खुलने वाला है, लखनऊ में, ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी। देन यूपी एसडीएम ये प्लस IIT रुड़की, ये आपस में क्या कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट जो होता है और डिपार्टमेंट, और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ये लोग काम करने वाले। तो किस यूनिवर्सिटी के साथ, किस IIT के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, IIT रुड़की के साथ। देन टोटल ODOP मतलब होता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। तो कितने हो चुके हैं अभी, 74 हो चुके हैं, और इसमें 12 भी नए ऐड किए गए थे, तो अभी कुल जो संख्या हो गई है 74 की हो गई है। और सबसे ज़्यादा किस में है, कहाँ से है, काशी से, ठीक है, काशी से सबसे ज़्यादा है। देन खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि बिहार में हुआ था, ये मैंने आपको स्पोर्ट्स सेक्शन में बताया होगा, उसमें यूपी की कितनी रैंक थी, 7th रैंक थी, ठीक है। तो इसमें जो 52 मेडल्स मिले थे, 14 गोल्ड, 20 ब्रॉन्ज और 20 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज, ठीक है, 14, 20, 18, ये आपको याद रखना है। और मैक्सिमम कुश्ती में मिला था, ठीक है। फर्स्ट रैंक पे कौन आया था, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड देन राजस्थान, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देन आते हैं आपको HCBL कॉरपोरेट बैंक लाइसेंस को भी रिवोक कर दिया गया था, मतलब इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। तो ये कौन सा, कहाँ पे है, ये LKU में, यानी लखनऊ में है। देन विस्टा डोम ट्रेन सर्विसेज अभी स्टार्ट हुई है, ये हुई है आपकी लखीमपुर में। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, कटर्निया घाट से दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है, कटर्निया घाट से दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच में ये विस्टा डोम ट्रेन सर्विस लॉन्च हुई है, ठीक है। देन टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट, ये कहाँ पे है आपका, प्लांट कहाँ पे खुल रहा है, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में खुल रहा है। देन शादी अनुदान योजना, ठीक है, शादी अनुदान योजना, तो इसमें कितने पैसे दिए जाएंगे, 20,000 रुपये दिए जाएंगे, इतना बस आपको बताना चाहिए। देन चाइल्ड लेबर का जो टारगेट, चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने का जो टारगेट बनाया है 2027 का है, तो ये ईयर पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इन्वॉल्व कर दिया है। देन एक ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड अभी कहाँ, कौन से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया है, गाज़ियाबाद ने, ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। देन प्रोजेक्ट अलंकार एक स्टार्ट हुआ था 2021 में, ये इसे याद रखिएगा। देन यूपी अनमोल रतन, ये किसको मिला है, नितिन सिंघल को मिला था, नितिन सिंघल। देन GI टैग्स जो है ये 77 हो चुके हैं, और मैक्सिमम कहाँ से हैं, वाराणसी से, ठीक है, मैक्सिमम कहाँ से हैं, वाराणसी से GI टैग्स। देन CNG प्लांट जो पहला और दूसरा CNG प्लांट कहाँ पे बनाया जा रहा है, प्रयागराज में बनाया जा रहा है।
डिजिटल ट्रांजैक्शन में यूपी की रैंक कितनी है, 1 है, फर्स्ट है, ठीक है। दैन पंडित रविशंकर ये कहाँ पे बॉन्ड हुए थे, वाराणसी में बॉन्ड हुए थे, उनकी 123वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, पूछा जा सकता है पंडित रविशंकर कहाँ पैदा हुए थे, वाराणसी में हुए थे, ठीक है। इथेनॉल प्रोडक्शन में यूपी फर्स्ट है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ों में यूपी फर्स्ट है, ये सब चीज़ों की एक लिस्ट बना लीजिए और उसको पढ़ डालिए, ठीक है। हेरिटेज कॉरिडोर बन रहा है मथुरा, अयोध्या और काशी में, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, हेरिटेज कॉरिडोर यहाँ पे बनेगा मथुरा, अयोध्या और काशी में, ठीक है। देन PMFME, ठीक है। PMFME में भी आपका फर्स्ट रैंक पे आया था आपका यूपी, ठीक है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में भी इंडिया यूपी फर्स्ट रैंक, ठीक है। रेशम सखी योजना, रेशम सखी योजना अभी किसने लॉन्च किया है, यूपी ने लॉन्च किया है, ये सब याद रखिए। देन IDTR, इसमें 9 डिस्ट्रिक्ट हैं और ये क्या चीज़ है, मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक है। तो ड्राइविंग ट्रेनिंग ये सब के 9 डिस्ट्रिक्ट में ऐसे खोले जाएंगे IDTR। तो ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि 9 डिस्ट्रिक्ट में खोलने हैं। देन एग्रो वोल्टाइक परियोजना, तो पहला किसने अभी इसको अडॉप्ट किया है, एग्रो वोल्टाइक परियोजना, तो ये किया है यूपी ने, ठीक है। देन 26.26 करोड़ का एक रामायण पार्क बनने वाला है, तो रामायण पार्क कहाँ पे बनेगा, गाज़ियाबाद में, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे यूपी से रिलेटेड, ठीक है। तो करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और करंट अफेयर्स और इसके अलावा करंट अफेयर्स, यूपी का करंट अफेयर्स और यूपी का GK, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, यूपी से आते हैं, और इस तरह से करीब 5-10 सवाल, 5 से 7 सवाल ऐसे बन जाते हैं यूपी के सेक्शन से। तो ये चीज़ आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा, और अब यही यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिवीजन रहा होगा आपका, तो ऐसा मैं आशा करता हूँ, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी रहेगी। लास्ट मोमेंट के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा बार आप चीज़ों को देखते चले जाइए, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, और कल शाम तक आप पढ़िएगा, उसके बाद मत पढ़िएगा। और अभी आप, आई होप कि आप कोई पेपर नहीं लगा रहे हैं, कोई मॉडल पेपर नहीं लगा रहे हैं। अब जितना है आपने पढ़ लिया है, बस उसी को रिवाइज़ करते रहिए, कई बार आप देखते रहिए, और ये विश्वास आपको रखना ही रखना है, ये रखना ही रखना है विश्वास कि आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, मतलब बस धावा बोल दीजिए, कोई भी डर मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन अभी आपको फुल कॉन्फिडेंस रखना है। फुल कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, अपने आप को बार बार ये कहना है कि पेपर अच्छा होगा मेरा, ठीक है। चाहे जितना भी आपने तैयारी कर रखा हो, वहाँ पे जा कर के सब लोग, देखिए जब आप लोग पेपर देने जाते हैं ना, तो कोई लोग बहुत सोचते हैं कि सबने सब पढ़ रखा है, लेकिन वहाँ पे जा कर के ना एक लेवल प्लेइंग हो जाता है। जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है या कंसिस्टेंटली टाइम से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा अगर उनको सारी चीज़ें भी नहीं याद आ रही हैं, तो वो सब लेवल प्लेइंग हो जाता है। जिनको ज़्यादा आ रहा होता है उनको भी नहीं आ रहा होता है, और जिनको कम आ रहा होता है उनको ज़्यादा आ रहा होता है, ठीक है। तो सब लेवल प्ले होता है, सब कुछ वहाँ पे 3 घंटे में आपको करना है। तो 3 घंटे के लिए अपना माइंड फ्रेश रखिएगा, और सुबह से कुछ पढ़िएगा नहीं, ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, ठीक है, और एकदम फ्रेश माइंड से वहाँ पर जाइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।